हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू का जो क्लास है वह कंटिन्यू शाम 8 बजे जो है हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ पलासी। तो आज हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर का युद्ध जो है वह हुआ कब था? तो यह जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो यह आपका मेजर हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हम देखेंगे आपका कि ये बक्सर का युद्ध में भाग लेने वाले कौन कौन थे और बक्सर के युद्ध में भूमिका किनकी किनकी थी। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में जो भाग लेने वाले थे वो आपके कौन थे? पहले मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर बंगाल के नवाब के स्थान पर बंगाल का प्रशासन जो है यह क्या कर रहे थे? भाग जो है उसमें ले रहे थे। वह अंग्रेजों द्वारा दस्तक फरमानों के दुरुपयोग को नापसंद करते थे, इसलिए अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन करके उनके खिलाफ षड्यंत्र जो है यह रचा गया था बक्सर के युद्ध में। ठीक है, फिर आपके थे शुजा-उद-दौला जो कि आपके कहा कि अवध के नवाब थे। फिर आपके थे शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे। हेक्टर मुनरो जो कि आपके ब्रिटिश के साइड से थे, मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपका क्या ये बक्सर का युद्ध। तो यहां से आपके थे मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे आपके मेजर मुनरो। अब देखेंगे हम ये मीर जाफर के बारे में। ये मीर जाफर थे कौन? तो जब पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कब हुआ था? 1757 में जो है आपका यह युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, तो ये जो मीर जाफर थे ये क्या थे? तो ये जो है आपके सिराजुद्दौला के मतलब सेनापति थे, और इन्होंने क्या किया था? इनका जो है इन्होंने धोखा दे दिया था किन्हें? तो सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से क्या हुआ था? जो सिराजुद्दौला जो है पलासी का युद्ध हार गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी वह पलासी का युद्ध जो है वह जीत गई थी। और इन्हीं के धोखा की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना कदम का जो है वो अपना जमाव जो है अपना बढ़ावा जो है उनका बढ़ावा जो है बढ़ गया, और इसलिए वो क्या की अपनी कंपनी अपने आप को यहाँ पे स्थापित किए थे। अब देखेंगे कि ये जो मीर जाफर था, तो अब हम आते हैं मीर कासिम पे, यानी बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, मीर कासिम, ये मीर कासिम जो थे इन्होंने क्या किया था आपका? तो ये जो थे आपके ये बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। अगर हम बात करें तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। क्यों नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर जो है, जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया मतलब सिराजुद्दौला के हार की बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, तो उससे जो है अंग्रेज जितने मन उतनी रकम उतने पैसों की मांग करता था। तो मीर जाफर क्या करते थे? जो आपके वहां की जो जनता थी उनसे लेके वो अंग्रेजों को दे देते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज जो है वह मीर जाफर से कुछ पैसों की डिमांड की, तो ये जो है मीर जाफर जो है उसे पूरा नहीं किए, जिसकी वजह से मीर जाफर को बंगाल का नवाब से हटा के मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। अब जब मीर कासिम आपके बंगाल के नवाब बन गए तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? तो मुर्शिदाबाद से राजधानी जो है अपनी उठाकर मुंगेर ले गए। अब मुर्शिदाबाद से राजधानी अपनी मुंगेर क्यों गए? तो मुंगेर वो इसलिए ले गए, वहां पे जो है इन्हें लगा कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से इनका जो राजधानी है वह दूर रहेगा। और मुंगेर ले जाने के बाद उन्होंने वहां पे जो है बम बारूद की जो है एक कारखाना की स्थापना की। आपको पता होगा मुंगेर में गन फैक्ट्री है, तो उसकी क्या की इन्होंने? वहां पे जाके उसकी इन्होंने स्थापना की। कौन? तो मीर कासिम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका वह 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था?
1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम 1765 की बात करें तो बक्सर का युद्ध जो है समाप्त हुआ था इलाहाबाद संधि के कारण, ठीक है। इलाहाबाद संधि से ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो वह आपका कब हुआ था? 1765 में। क्या हुआ था 1765 में? तो इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि बक्सर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल डैश थे। ब्रिटिश जनरल जो था, जो कि आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश जनरल कौन था? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो कौन था भाई? हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो जो थे वह आपके क्या थे? ब्रिटिश जनरल थे, जो कि ब्रिटिशों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो आपके हेक्टर मुनरो क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो बक्सर है, ये बक्सर कहाँ था, और ये जो युद्ध बक्सर का हुआ था वह आपका कहाँ पे हुआ था? तो हम देखिए पटना से लगभग 130 किलोमीटर दूर, कहाँ पे? 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के तट पर स्थित बंगाल के क्षेत्र के भीतर एक छोटे से गढ़वाले शहर में जो है आपका बक्सर की लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? तो छोटा सा एक गढ़वाला शहर था, वहां पे आपकी जो है यह बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत था। कौन सा? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब देखेंगे अगले सवाल को। तो अगला सवाल है आपका कि डैश की संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय या फिर मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर मदान या फिर मीर जाफर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय या फिर शुजा-उद-दौला? तो अगर हम देखें आपकी, तो कब हुई थी आपकी? शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो है संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। कौन कौन? शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। अगला सवाल है आपका कि मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के जिलों को देकर बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर की जगह ली थी। सूरत, बॉम्बे और कलकत्ता, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, माहे, यनम और चंद्रनगर या फिर उपयुक्त सभी? तो किसे दी थी? किन जिलों को? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों को देकर जो है बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर की जगह ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हार, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला की हार, मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम की हार? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से किसकी हार जो है, कौन सा युद्ध पहले हुआ था और किसकी हार हुई थी, किसने हराया था, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। पहले आपके कौन आ जाएंगे? सी, यानी मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार, ये जो है आपकी 1192 में जो है यह लड़ा गया था। कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध। क्या हो गया इसमें अगर हम देखें तो? तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में, ठीक। अब आप कौन आता है? आपका बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हार। आपका बी में ये आता है, ए आ गया, ठीक है, मतलब दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की जो हार थी वह थी आपकी 1526 में लड़ा गया था
पानीपत की जो लड़ाई थी आपकी, कौन सी लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में जो है आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। फिर आते हैं हम आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला की हार। सिराजुद्दौला की हार यानी पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्या हुआ था? 1757 में जो है आपकी यह युद्ध हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम की हार 1764 यानी बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन ए जो है यह आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध 1784 में, वांडीवास की लड़ाई 1760 में और पलासी की तीसरी लड़ाई 1761 में। अब आप बताइए, पलासी की जो युद्ध हुआ था पलासी का, वह तो 1757 में हुआ था। वांडीवास की लड़ाई वह भी आपकी 1760 में हुई थी। प्लासी की तीसरी लड़ाई यह भी आपका 1761 में हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है आपका वह 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। तो यानी इसका ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, कब हुआ था? 1764 में जो है आपकी यह लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है कि कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में किसने स्थानांतरित किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी। ठीक है, तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। विनियमन अधिनियम 1773 में आपका क्या आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने द्वैत सरकार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया और कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है वह स्थानांतरित किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट डैश ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम तृतीय या फिर शाह आलम चतुर्थ। तो किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने। यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम ने रोहिलखंड में शरण ली। ये सही है या फिर गलत? ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई आपकी हुई कब थी? 22 अक्टूबर 1764 में। तो मीर कासिम ने रोहिलखंड में शरण ली थी? नहीं, यानी असत्य है ये। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि डैश के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हो गई। पलासी का युद्ध, 1857 का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हो गई। तो क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि युद्ध में हार मिलने पर शुजा-उद-दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेज और शुजा-उद-दौला के बीच संधि करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी? शेरशाह सूरी की, विश्वास गुरेदिया की, दुर्लभ सिंह की या फिर सिताब राय की? आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिताब राय की। सिताब राय की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।